अब धनबाद में झारखंड बंगाल सीमा पर बंगाल पुलिस की दादागिरी सामने आ रही है। मामला दरअसल कोयला से जुड़ा है, लेकिन अवैध नहीं, वैध कोयले से जुड़ा मामला है। निरसा के पास बंगाल में चेकपोस्ट पर कोयला लदी गाड़ियों को रोक लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सभी कागजात होने के बाद भी कोयला लदी इन गाड़ियों को वापस झारखंड भेज दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इससे जुड़ी जानकारी अपने हमारे सहयोगी से हम लेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और क्या इसके पीछे का वजह है। पैसा बनाना तो नहीं है कहीं उन पुलिस वालों का बंगाल के। एक रिपोर्ट पहले। पश्चिम बंगाल पुलिस की दबंगई, कोयला लदी गाड़ियों को रोका। बंगाल में कोयला लदी गाड़ियों की नो एंट्री क्यों? झारखंड और पश्चिम बंगाल सीमा पर बंगाल पुलिस की दादागिरी सामने आई है। धनबाद के निरसा के पास डीवूडी चेक पोस्ट पर झारखंड से बंगाल जा रही कोयला लदी गाड़ियों को रोका जा रहा है, जबकि कोयला लदी इन गाड़ियों के पास सभी तरह के कागज मौजूद हैं। बावजूद कागजात की जांच के नाम पर ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही कोयला लदी गाड़ियों को वापस झारखंड भेज दिया जा रहा है। साला यहाँ पे इतना ना, सबसे हर एक इंडिया में सबसे ज्यादा ये आपका प्रशासन, मतलब हम लोग आए तो रात में प्रशासन रोक के बोल रहा है कि दीदी का ऑर्डर है। दीदी का ऑर्डर? हाँ। और पैसा गाड़ी रोका जा रहा है? कोयला गाड़ी ना सब गाड़ी? सिर्फ कोयला गाड़ी। झारखंड का गाड़ी ना और कोई राज्य का? नहीं, सब सारा झारखंड में जितना कोयला लेके आता है, यूपी हो बंगाल हो, मतलब जितना गाड़ी है सब गाड़ी रोका जाता है। सब गाड़ी रोका जाता है? हाँ, सब झारखंड से जितनी गाड़ी आ रहे हैं और सिर्फ पैसा के बात करते हैं यहाँ के प्रशासन। अवैध कोयला की तस्करी पर रोक लगाने के नाम पर कोयला लदी गाड़ियां रोकी जा रही, लेकिन सवाल यही कि जब सभी तरह के वैध कागजात मौजूद हैं, तो फिर कोयला ले जा रहे ड्राइवरों को क्यों परेशान किया जा रहा है? बंगाल पुलिस की दबंगई पर ड्राइवरों का गुस्सा फूट पड़ा और ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया कि यहाँ ऊपर से ऑर्डर है, आप लोग ऊपर से बात कीजिए तब गाड़ी छूटेगा। ऊपर से ऑर्डर आएगा, गाड़ी हम छोड़ देंगे। जब भी ऊपर से ऑर्डर आया गाड़ी छोड़ देंगे। किसका ऊपर से? किसका? वो ममता बनर्जी है, दीदी जी, उसी के उनका निर्देश में रोका जा रहा है। हाँ, बोल रहे हैं यहाँ पे प्रशासन बोल रहा है कि जब ऊपर से ऑर्डर आएगा हम गाड़ी छोड़ देंगे। हम लोग का जो ऑर्डर मिला है वही कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कोयला लदी गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए बंगाल पुलिस ऊपर से आदेश होने का हवाला दे रही है। साथ ही कोयला के काले कारोबार पर लगाम लगाने की दलील भी दे रही है। लेकिन सवाल ये कि कोयले के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के नाम पर सभी गाड़ियों को क्यों रोका जा रहा है? जिनके पास कोयले के कागजात हैं, उसे क्यों परेशान किया जा रहा है? न्यूज़ 11 भारत के लिए निरसा से राजेश की रिपोर्ट। तो मामला देखिए कुछ उल्टा सा नजर आता है साहब, क्योंकि होता यह है कि अगर आपके पास अवैध कोयला है जिसका कागजात आपके पास नहीं, तो पुलिस वाले रोकते हैं, पैसे बना लेते हैं। अब चूंकि वैध कोयला है और कागजात भी है, तो फिर पुलिस वाले पैसे कैसे बनाए? तो शायद यही वजह है कि उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। तो हम हमारे सहयोगी राजेश के पास चलते, जो हमारे साथ सीधा जुड़े। राजेश, क्या मामला लगता है? ये मतलब कि वैध कागजात है, वैध कागजात के साथ वैध कोयला लेकर जा रहे, फिर भी लौटा दिया जा रहा, क्या पैसे नहीं मिल पा रहे? क्या यही वजह है क्या बंगाल पुलिस को? जिस तरह से ये मामला पिछले 2-3 दिन से चल रहा था, लेकिन आज चूंकि मामला काफी बढ़ गया, क्योंकि सारे गाड़ियों को रोक लिया गया और जो गाड़ियां कोयला लोड करके, खासकर जो कोयला लोड करके लीगल हो इलीगल हो, सारे गाड़ियों को रोका जा रहा है। जो कोयला लोड करके पश्चिम बंगाल में, झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल जा रही है, वो चाहे यूपी से आ रही हो या बिहार से आ रही हो, सारी गाड़ियों को रोका जा रहा है। जबकि उसके सारे कागजात सही है। कई ड्राइवरों से हमारी बात हुई, कई व्यापारियों से हमारी बात हुई, उनके सारे कागजात सही है। व्यापारियों का कहना था कि अभी चूंकि ऑनलाइन का सारा सिस्टम है, आप हमारे कागजात को ऑनलाइन पे डाल करके देख सकते हैं, सारी पर्ची कटी हुई है, ई-वे बिल है, टैक्स इनवॉइस है, उसके बाद कांटा का आपको पर्ची कटा हुआ है, आप सारी चीजों को ऑनलाइन जाकर के देख सकते हैं ये वैध है या अवैध है। लेकिन बावजूद उसके जो बंगाल की पुलिस है वो बॉर्डर पे सारे गाड़ियों को रोक रही है। उनका कहना है कि चूंकि झारखंड से इलीगल गाड़ियां बंगाल में प्रवेश कर रही है, तो जांच के नाम पर गाड़ियों को डिटेन किया जा रहा है, जबकि हकीकत इससे परे है। कहीं न कहीं पैसे की उगाही के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है बंगाल के बॉर्डर पर। चूंकि जैसे ही बंगाल में प्रवेश करते हैं, लगता है कहीं दूसरे स्टेट में हम लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का वहाँ ट्रीटमेंट दूसरे राज्यों के लोगों के साथ और गाड़ी वालों के साथ होती है। जब पुलिस पदाधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर से आदेश है, यानी उनका साफ कहना था ये ममता दीदी का, यानी कि सरकार की तरफ से ये आदेश आया है कि बंगाल राजेश मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको लेकर बंगाल पुलिस इन गाड़ियों को वापस लौटा देती है?
मतलब क्या गाड़ियों के कागजात अपनी जगह होंगे कि सब सही होते हैं, लाइसेंस होते होंगे, फिर जो कोयला है कोयला की मात्रा होती होगी, उसका टैक्स होता होगा, मतलब क्या क्या पॉइंट पर ढूंढते हैं वहां पर कि गाड़ियों को मतलब मजबूरन लॉन्च ही जाना पड़ता है, किस किस पॉइंट पर वो छाट देते हैं कि गाड़ी आगे नहीं जाएगी? देखिए ये एक अगर गाड़ियों के जो सत्यापन की बात करें, कागजों के सत्यापन की बात करें, तो कागज बिल्कुल सही है गाड़ी वालों के पास, लेकिन उनका सीधे कहना है कि ये ऊपर से आदेश है और वो जो उसके पीछे की वजह होती है, गाड़ी रोकने के पीछे की वजह को वो सामने नहीं ला रहे हैं। उनकी सीधी मंशा है कि कहीं ना कहीं उनको कुछ चढ़ावा मिले, कुछ रकम मिले, उसके बाद गाड़ी की एंट्री होगी। चूंकि ड्राइवर से उन लोगों का सीधा कहना है कि राजेश माइक को थोड़ा सा आप नीचे कर लें, क्योंकि आवाज वैसे ब्लास्ट होता है तो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ा सा माइक नीचे करके। तो जी बिल्कुल, ये उनका कहना है पुलिस पदाधिकारियों का कि आप गाड़ी मालिक के साथ व्यापारियों को बुलाएं, चूंकि व्यापारियों के साथ उनकी डील हो जाएगी और गाड़ी मालिक वहां पहुंचेंगे और जो कोयले का जो व्यापार कर रहे हैं वो वहां पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मोटी रकम की डील होगी और ये जो है गाड़ी वाहन चालक इसको कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ये गाड़ी को डिटेन करते हैं, गाड़ी वालों को परेशान करते हैं ताकि वो एक लाइन में ये समझे क्या राजेश की अवैध जो कोयले की तस्करी है उसको संरक्षित करे बंगाल पुलिस और इसीलिए वैध कोयले के साथ जो जाता है उसे रोक दे रही है, सीधा स्पष्ट मान ले हम? लाइन में अगर कहा जाए तो यही है, जो अवैध कोयले की जो वहां तस्करी हो रही है तो उसको बदस्तूर जारी रखे और जो वैध कोयला का जो गाड़ी वाहन जा रहा है जांच के नाम पर उसको डिटेन किया जा रहा है, चूंकि और लोगों के सामने वहां के जो शासन है वो दर्शाना चाहती है कि हम जांच करके जो इलीगल गाड़ियां हैं उनको नहीं आने देते हैं, जबकि बंगाल में इलीगल गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से मतलब एक तरह से कहा जाए तो खुली छूट मिली हुई है और उसके आड़ में ही ये जो एक नंबर की गाड़ियां होती है, जो वैध गाड़ियां होती है, उनको रोका जा रहा है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो उनको जब अगर इसके एवज में रकम मिल जाएगी तो ये गाड़ी को रोकना फिर रोकेंगे भी नहीं और वो जो आदेश है आदेश भी निरस्त हो जाएगा। पुलिस पदाधिकारी का सीधे कहना है कि हमारे जो सरकार है, राज्य सरकार है, सरकारी स्तर से आदेश आया हुआ है, लेकिन ऐसा कोई आदेश वो लोग दिखा पाने में सक्षम नहीं है। तो वो कैसे हाल शायद बंगाल में ममता दीदी की सरकार में ऐसा कोई सर्कुलर जारी हो गया हो कि झारखंड से गाड़ी नहीं जाएगी, क्या ऐसा कुछ सर्कुलर वगैरह ऊपर आदेश की बात होती है? तो पिछले बार भी इस तरह का एक वाक्य आया था जब आलू का एक केस हुआ था, तो बंगाल सरकार ने ये वहां से फरमान जारी किया था कि आलू झारखंड नहीं जाएगा। इस तरह का जो विवाद है बंगाल सरकार की ओर से आते रहता है, जबकि यहाँ के व्यापारी जाकर के वहां के पुलिस पदाधिकारी से मिले हैं कि जो वैध कागजात है उसको आप वैध जो गाड़ियां जा रही है जिस कागजात के साथ है उनको आप डिटेन क्यों कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये डिटेन करने का उनका सीधा सा अगर मकसद है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे उगाही की है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। पंकज, आप बनाए रहें और चीजें अब आगे किस तरीके से डेवलप होती है वो भी बताइएगा हमें, क्योंकि निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है कि अगर कोई वैध कागजात के साथ में कोयला लेकर जा रहा है तो उसे परमिशन है ये हर तरीके से, अगर उसका परमिट है तो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये सोचने वाली बात है। लेकिन सबके बीच में एक बार फिर से हम आपको इन सब के बीच में एक बार फिर से आपको ये रिपोर्ट दिखाना जरूरी हो जाता है। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बंगाल पुलिस की दादागिरी की वजह से जो कोयले के कारोबारी हैं, जो वैध तरीके से कोयला कारोबार करते उन्हें भी कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा बंगाल में। रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। पश्चिम बंगाल पुलिस की दबंगई, कोयला लदी गाड़ियों को रोका। बंगाल में कोयला लदी गाड़ियों की नो एंट्री क्यों? झारखंड और पश्चिम बंगाल सीमा पर बंगाल पुलिस की दादागिरी सामने आई है। धनबाद के निरसा के पास डीवूडी चेक पोस्ट पर झारखंड से बंगाल जा रही कोयला लदी गाड़ियों को रोका जा रहा है, जबकि कोयला लदी इन गाड़ियों के पास सभी तरह के कागज मौजूद हैं। बावजूद कागजात की जांच के नाम पर ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही कोयला लदी गाड़ियों को वापस झारखंड भेज दिया जा रहा है। साला यहाँ पे इतना ना, सबसे हर एक इंडिया में सबसे ज्यादा ये आपका प्रशासन, ये मतलब हम लोग आए तो रात में प्रशासन रोक के बोल रहा है कि दीदी का ऑर्डर है। दीदी का ऑर्डर? हाँ। और पैसा गाड़ी रोका जा रहा है, कोयला गाड़ी ना सब गाड़ी? सिर्फ कोयला गाड़ी। झारखंड का गाड़ी ना और कोई राज्य का? नहीं, सब सारा झारखंड में जितना कोयला लेके आता है, यूपी हो बंगाल हो, मतलब जितना गाड़ी है सब गाड़ी रोका जाता है। सब गाड़ी रोका जाता है? हाँ सब।
झारखंड से जितनी गाड़ी आ रहे हैं और सिर्फ पैसा के बात करते हैं यहाँ के प्रशासन। अवैध कोयला की तस्करी पर रोक लगाने के नाम पर कोयला लदी गाड़ियां रोकी जा रही, लेकिन सवाल ये कि जब सभी तरह के वैध कागजात मौजूद हैं तो फिर कोयला ले जा रहे ड्राइवरों को क्यों परेशान किया जा रहा है। बंगाल पुलिस की दबंगई पर ड्राइवरों का गुस्सा फूट पड़ा और ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया कि यहाँ ऊपर से ऑर्डर है, आप लोग ऊपर से बात कीजिए तब गाड़ी छूटेगा। किसका ऊपर से ऑर्डर आएगा गाड़ी हम छोड़ देंगे, जब भी ऊपर से ऑर्डर आया गाड़ी छोड़ देंगे। किसका ऊपर से किसका? वो ममता बनर्जी है, दीदी जी, उसी के उनका निर्देश में रोका जा रहा है। हाँ, बोल रहे हैं यहाँ पे प्रशासन बोल रहा है कि जब ऊपर से ऑर्डर आएगा हम गाड़ी छोड़ देंगे। हम लोग का जो ऑर्डर मिला है वही कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कोयला लदी गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए बंगाल पुलिस ऊपर से आदेश होने का हवाला दे रही है, साथ ही कोयला के काले कारोबार पर लगाम लगाने की दलील भी दे रही है। लेकिन सवाल ये कि कोयले के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के नाम पर सभी गाड़ियों को क्यों रोका जा रहा है। जिनके पास कोयले के कागजात हैं उसे क्यों परेशान किया जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए निरसा से राजेश की रिपोर्ट। और दंगे की चोट पर मैं आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।